हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो हम म्यूचुअल फंड वालों से सीखेंगे। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? जो भी लोग पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको भी शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? उनका पैसा लेते हैं और जाते हैं शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करते। अपना पैसा नहीं रहता उनका, लोगों का ही पैसा वो खुद इन्वेस्ट करते हैं और उनसे चार्जेस वगैरह लेते हैं। जो भी चार्जेस है उनसे उनकी कंपनी चलती है। तो यही काम रहता है म्यूचुअल फंड्स का, और वो भी अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत वेल नोन स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी रहती है उनकी फाइनेंस में। जो भी फंड मैनेजर वगैरह रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्टडी रहती है, उनको ज़्यादा सैलरी भी रहती है, बहुत बढ़िया सैलरी रहती है। उनको काम ही वही रहता है कि लोगों का पैसा मैनेज करना और रिटर्न बनाना है अच्छे। तो वो लोग क्या करते हैं और कैसा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ये म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो आपका पैसा शेयर मार्केट में जाके पार्क कर देगी पैसा, और वहाँ पे वो पैसा लगा देंगे और वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न दिलाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड वालों को मंथली आप इंस्टॉलमेंट देते रहोगे, और वो मंथली इन्वेस्ट करते रहेंगे कुछ पैसा, और कुछ पैसा कैश में भी बचा के रखेंगे। कभी उनको लगा ये शेयर अभी ज़्यादा भाग चुका है, उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो ऐसे चलता रहता है उनका, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं फिर, और जब थोड़ा सा शेयर नीचे आता है तो फिर से ऐड करते हैं। तो उनका काम ही वही रहता है। और आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड वाले बस शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करते, वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। और ये प्रोफेशनल से रहते हैं, इनको पता है, ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, कब कैसे किस में रिटर्न मिलेंगे। वो दिन भर वही ढूंढते रहते हैं। जैसे हम दिन भर हमारा जॉब करते, वैसे उनका जॉब वही है, दिन भर कैसे पैसे बनाना है यही सोचते रहते हैं। म्यूचुअल फंड एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जो अपना पैसा, जो भी लोग उनमें पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनका पैसा वो अच्छे से मैनेज करते और ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। और वो म्यूचुअल फंड पे हम लोग इसीलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वेल नोन ब्रांड्स, वेल नोन कंपनियां, जो भी वेल नोन बैंक्स है, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, इन लोगों के ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, और ये लोग अपना पैसा लगाते हैं उधर शेयर मार्केट में और उससे रिटर्न बनाते हैं। यही लोग है DIIs। और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के नाम सबसे पॉपुलर है एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट, पराग पारिक, UTI फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, कोटक, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। SBI के भी बहुत सारे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। तो ऐसे सबके HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, तो इन सभी के म्यूचुअल फंड से, जो कोई म्यूचुअल फंड से वो स्मॉल कैप में पैसा लगाते, कोई ये लार्ज कैप में लगाते, कोई है जो मिड कैप में भी लगाते, और कोई फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सभी में पैसा लगाते। और आप देख सकते हो अभी एक थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं हम। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो 15% के CAGR रिटर्न दिए लॉन्ग टर्म में। आप देख सकते हो 2013 से ये मार्केट में लिस्ट है म्यूचुअल फंड, और वहाँ से इसने अभी 15% के एनुअल रिटर्न दिए लॉन्ग टर्म में। CAGR रिटर्न बोलते हैं इसको। और आप देख सकते हो इसका NAV भी बहुत कम है, नेट एसेट वैल्यू, और 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। और इनका फंड साइज देखिए 36,871 करोड़। तो ज़बरदस्त फंड है इस कंपनी के पास, और अच्छे से मैनेज कर रही है कंपनी। और आप देख सकते हो 36,000 करोड़ है इनके पास, उसमें से इन्होंने 89%, तो 89% लगभग इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, और 11% ये कैश पे बैठे हुए हैं अभी भी। आप देख सकते हो इनके पास कैश पड़ा है, क्योंकि इनको मार्केट गिरावट का, इनको अगर थोड़ा सा भी भनक लग गई तो ये थोड़ा पैसा ज़्यादा रखते हैं अपने पास, क्योंकि कैश तो चाहिए। जब शेयर मार्केट गिरता है तो उनके पास कैश चाहिए शेयर खरीदने के लिए। और आप देख सकते हो इक्विटी सेक्टर अलोकेशन, इन्होंने ज़्यादा सेक्टर में अलोकेट नहीं किया है पैसा। आप देख सकते हो 6 सेक्टर में पैसा लगाया है इन्होंने, मैक्सिमम एक सेक्टर में बहुत पैसा लगाया इन्होंने। आप देख सकते हो वो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, 43% फाइनेंशियल में पैसा लगाया इन्होंने। फाइनेंशियल हर कंट्री का बैकबोन होता है, और उन्होंने वही पेन को पकड़ा है और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हेविली इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल में। तो आप भी अलग अलग इसमें सेक्टर में, इन्होंने 6 पकड़ी है, आप 10 पकड़िए, 12 सेक्टर पकड़िए, नहीं तो शेयर ज़्यादा पकड़िए, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो इन्होंने फाइनेंशियल्स, ऑदर्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन में हेविली इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हो 6 सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा अलॉट कर दिया है। और रिटर्न एंड रैंकिंग देखिए, इनके पास 36,000 करोड़ का अभी नेट एसेट है, इनके पास पैसा है, इनके पास 36,000 करोड़। और इनके रिटर्न्स देखिए, एक साल में इनके रिटर्न 3% निगेटिव चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इतने बड़े फंड मैनेजर, इतने लोग रहते फंड मैनेज करने को, और फिर भी इनका फंड है जो एक साल से 3% निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो हम तो अभी अभी मार्केट में आए हैं और आपको लगता है अभी एक बार इन्वेस्ट किया और पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहता है। मार्केट में पैसा बनाना इतना भी ईजी नहीं है। जो कोविड में इन्वेस्ट किया और उसको पैसा बनाया, उसको लग गया, मार्केट सीख गए, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत आपको लंबे समय
टिक के रहना है तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। अच्छा भी स्टॉक है मगर भाग नहीं रहा है तो उसको भी, उसमें भी आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो आपने इन्वेस्ट किया और शेयर भाग नहीं रहा है तो शेयर मार्केट खराब है बोल के आप निकल जाओगे, तो ऐसे भी होता है बहुत सारे केसेस में। तो आपको आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो एनालिसिस करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर बिना एनालिसिस इन्वेस्ट करोगे, शेयर भाग नहीं रहा है, पैसा निकाल लोगे और जब निकाल लोगे तब भाग जाएगा। तो ऐसे भी रहता है। तो आपको इन्वेस्टेड रहना और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। एक साल में देखो 3% निगेटिव चल रहा है, 3 साल में देखोगे तो 14% के रिटर्न दे रहा है, 5 सालों में भी 14%, और ऑल टाइम में देखोगे तो 15.3% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसमें। और आप देख सकते हैं इनका पोर्टफोलियो देखिए, टॉप 10 होल्डिंग इनकी, टॉप 10 में इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया, अपने पोर्टफोलियो का 10% लगाया इन्होंने ICICI बैंक में। आपको पता ही है ये लीडिंग बैंक है मार्केट में, ICICI और HDFC दोनों लीडिंग बैंक्स है। और ICICI बैंक में इन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया है, 9.59% लगा दिया आपने, जो भी इनके पास नेट एसेट है 36,000 करोड़, उसका 10% इन्होंने इसमें लगा दिया है। सेकेंड स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इंडिया की सबसे बड़ी NBFC, इसमें 9% लगाया है। HDFC बैंक 7.62%। आप देख सकते हो सभी फाइनेंशियल पकड़े, 3 स्टॉक है जो फाइनेंशियल सेक्टर से और उसमें हेवीली इन्वेस्ट किया है इन्होंने। अभी आप बजाज फाइनेंस देखोगे 6-7 हज़ार पे चल रहा है, आप महंगा स्टॉक है बोल के उसको खरीदोगे ही नहीं, 10-20 वाला स्टॉक ढूंढोगे आप, और वो शेयर भी आपको ज़्यादा लगेंगे। हाँ, मेरे पास अभी 200 शेयर आ गए, 7 हज़ार में 200 शेयर, वो 200 शेयर और बजाज फाइनेंस का एक शेयर उतने ही रिटर्न देंगे आपको। एक साल में अगर वेट कर रहे हो आप तो वो 200 शेयर और बजाज फाइनेंस का एक शेयर कौन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, आप ही इन्वेस्ट करके देख लीजिए खुद। आप ऐसे चार्ट पैटर्न चेक कीजिए, एक साल में इसने कितने रिटर्न दिए, इसने कितने रिटर्न दिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी कंपनियां आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। कैसे पोर्टफोलियो बनाना है आप इनसे सीखिए। इन्होंने फाइनेंशियल से ICICI बैंक लीडिंग बैंक, बजाज फाइनेंस लीडिंग NBFC, HDFC बैंक लीडिंग बैंक, अभी लिया है इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्केट। तो ये अभी रिटेल चेन में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जब रिलायंस रिटेल अपना अलग से शेयर लाएंगे मार्केट में तब रिलायंस रिटेल एक नंबर का स्टॉक हो जाएगा रिटेल चेन में। अभी के लिए तो एवेन्यू सुपरमार्केट ही है। IT की बढ़िया कंपनी इन्फोसिस, अभी कोटक महिंद्रा बैंक, तो देख सकते हो और एक बैंक इन्होंने ऐड कर दिया, जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं इन्होंने ऐड कर दिया अपने पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाए इन्होंने, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इनके पास, और फिर भी एक साल से ये निगेटिव चल रहा है और मार्केट तो अभी टॉप पे चल रहा है, और इनके रिटर्न देखोगे तो आप एक साल में निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो इनकी पुरानी बाइंग है, इसकी वजह से थोड़ा सा लॉस में चल रहे होंगे इनके अदर शेयर्स। आप देख सकते हो TCS, टाटा की सबसे बड़ी IT कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी, TCS को भी ऐड किया इन्होंने। रिलायंस, इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसको भी ऐड कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल में जा गए अभी ये, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो HDFC बैंक और HDFC दोनों को ऐड कर दिए। मगर टॉप 10 में देखिए और उसके बाद देखिए, जो टॉप 10 है उसमें ये हेवीली इन्वेस्ट करते और बाकी के रहते उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते ये। और इन्होंने देखिए लगभग 39 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। आप 50 स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। अगर आप वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देखोगे तो ज़्यादा शेयर्स नहीं है, उन्होंने अच्छे अच्छे शेयर में हेवीली इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म होल्ड किया है इन्होंने और पैसा बनाया है। तो आपको भी वैसा ही करना है, ज़्यादा स्टॉक के पीछे भागना नहीं है। आपके पास थोड़े ही स्टॉक होने चाहिए, आपको एनालिसिस भी इजीली हो जाएगा। आपका थोड़े स्टॉक रहेंगे आपके पास तो एनालिसिस भी इजी हो जाएगा, आप क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक कर पाओगे। अगर आपने 100-200 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो कब एनालिसिस करोगे आप, और कौन सा शेयर कब भागेगा, कौन सा क्या रिटर्न दे रहा है और कौन से सेक्टर का शेयर है, ये भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अभी ऑटोमोबाइल से मारुति सुजुकी, आप देख सकते हो, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, भारतीय एयरटेल, पीडीलाइट, मोनोपोली स्टॉक। तो आप देख सकते हो सभी ज़बरदस्त स्टॉक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए और फिर भी रिटर्न अच्छे नहीं दे रहे। तो आप भी भाग जाओगे ऐसा देख के, क्योंकि आपको आप देख सकते हो सभी मार्केट लीडर स्टॉक्स है और आपको वेल नोन स्टॉक्स है ये सब। अभी देखिए इन्होंने सभी मार्केट लीडर स्टॉक, सबसे बढ़िया बढ़िया कंपनी इन्होंने ऐड की है, फिर भी निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो आपको होल्ड करना पड़ता है, कोई कितना भी अच्छा स्टॉक रहने दो, गिरता ज़रूर है, तो जब गिरेगा तभी आपको उठाना है। अभी शेयर टॉप पे चल रहा है, आप खरीद लोगे, बाद में उसमें गिरावट हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कैसे पैसे बनाए, तो आपको गिरावट में ही खरीदना है। मार्केट अभी टॉप पे चल रहा है, जो भी शेयर आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और जो टॉप पे चल रहे हैं उसको आप अपनी रडार पे रखिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और जैसे ही उसमें 10% 20% की गिरावट मिलती है, आप उसमें अगर 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहला इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए उसमें 5,000 का, और जैसे और थोड़ी गिरावट होती है और 5,000 लगा दिए, और 15 दिन ट्रैक कीजिए उसको, और गिरता है तो और लीजिए, अगर थोड़ा ऊपर आता है तो थोड़ा वेट कीजिए, और थोड़ा ऊपर आता है तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर लग रहा है नहीं यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए और होल्ड कीजिए शेयर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर आपको 2-3 साल उधर देखना ही नहीं है उस शेयर को। अगर आप हर रोज़ देखोगे और नीचे जा रहा है शेयर तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं बना पाओगे।
और आप देख सकते हो नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, लार्सन एंड टोब्रो, इन्फोटेक, एलटीआई, इन्फो एज, डिवीज लैबोरेटरी, सिप्ला, ग्लैंड फार्मा, एसआरएफ, अंबुजा सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, मदरसन सुमी वायरिंग, डीएलएफ, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, सीमेंस, रिजर्व बैंक, संवर्धना, मदरसन सुमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो इन्होंने ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में इन्होंने CAGR से 15% CAGR से रिटर्न दिए। तो ज़बरदस्त रिटर्न बनाए हैं लॉन्ग टर्म में, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आप अगर इन्होंने सभी लार्ज कैप ऐड किए, ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो इसकी वजह से इन्होंने सभी लार्ज कैप ऐड किए। मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि लार्ज कैप फंड ऐड करके भी इन्होंने अच्छे रिटर्न बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप इसमें थोड़े स्मॉल कैप ऐड कीजिए, मिड कैप ऐड कीजिए, जो ग्रोथ वाले स्टॉक है वो ऐड कीजिए, एनर्जी, आईटी, जो भी अभी ज़्यादा भागने वाले, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, एआई, ऐसे में इन्वेस्ट कीजिए आप, क्योंकि फ्यूचर यही रहने वाला है। एनर्जी वाले स्टॉक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपनियां काम करें उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक अपना अभी भविष्य है, उसमें आप हेवीली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी सस्ते में मिल रहा है। जब पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा, सब इनोवेशन हो जाएगा, गाड़ियाँ मार्केट में पूरी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तब इन्वेस्ट करने जाओगे तो बहुत महंगा हो जाएगा तब सब कुछ। तो आपको फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और प्रेडिक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको अच्छी वेल्थ ज़रूर बन के मिलेगी। और आप उधर भी थोड़े ऑप्शन सोच सकते हो। थोड़ा पैसा लैंड में लगाइए, थोड़ा पैसा आप घर पे लगाइए, थोड़ा सा पैसिव इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। अभी शेयर मार्केट एक आपका इनकम सोर्स हो गया, आपकी नौकरी दूसरा इनकम सोर्स है, और तीसरा इनकम सोर्स ढूंढिए, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी बनाइए। तो आपको वेल्थ बनानी है तो आपको अलग अलग फंडे ढूंढने पड़ेंगे। आप IPO में पैसा लगाइए, लिस्टिंग गेन जिसमें अच्छा मिल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे आपको पैसा बनाते रहना है और इन्वेस्ट करते रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।